मलका का वादा, इंसाफ और कुर्बानी की कहानी मल्क आफ्ताब पूर का जिक्र है, जहां अदल व इंसाफ की दीवी कहलाई जाने वाली एक नेक दिल मलका ज़हरा हुकूमत करती थी। ज़हरा है जहां अदल व इंसाफ की दीवी कहलाई जाने वाली एक नेक दिल मलका ज़हरा हुकूमत करती थी। न सिर्फ हुस्न व तदबीर में बेमिसाल थी, बल्कि अपने कौल की पक्की, वादे की लाज रखने वाली और रियाया के दुख सुख को अपना फ़र्ज समझने वाली हुक्मरान थी। उसने अपने ताज के पहले दिन ही दरबार में सबके सामने इगलान किया था, मैं वादा करती हूँ जब तक उस तख्त पर बैठूंगी किसी गरीब की चीख सदा के बगैर न जाएगी और किसी मजलूम का खून बेक़िसास न बहेगा। रियाया ने इस वादे को मसीहा की सदा समझा। गांव, शहर, हर बस्ती में अदल कायम हो गया। चोरों के हाथ कांपने लगे, जालिमों की गर्दनें झुकने लगे। लोग कहते, मलका ज़हरा सिर्फ मलका नहीं, इंसाफ की अलामत है। मलका का एक ही बेटा था, शहजादा अरमान, जवान, शुजा, इल्म व अदब का दिलदादा, रियाया का हमदर्द और वालदा का फ़ख्र। मलका उसे अपना अक्स समझती थी। वो चाहती थी कि अरमान ही इस सल्तनत का वारिस हो और उसी में वो दिन रात उसकी तरबियत करती रही। एक दिन मलका के दरबार में एक गरीब औरत नंगे पांव, आंसू बहाती, कपड़े फाड़ती दाखिल हुई। उसके हाथ में खून आलूद कपड़ा था। वो चीख चीख कर कह रही थी, मेरी गोद अजड़ गई, मेरे लाल को किसी ने मार डाला, इंसाफ दो, ए मलका, इंसाफ दो। मलका की आंखों में नमी आ गई। उसने औरत को थपकी दी, पानी पिलाया और तहकीक का हुक्म दिया। मामला संगीन था। मकतूल नौजवान की लाश बाजार के करीब मिली थी और चंद गवाहों ने बताया कि आखिरी बार उसे शहजादा इरमान के साथ देखा गया था। तहकीकात का दायरा वसिया हुआ और चंद दिनों बाद वजीर आजम मलका के पास आकर सर झुकाकर बोला, मलका आलिया, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, गवाहियों, सबूतों और बयानात से यही जाहिर होता है कि इस कत्ल में शहजादा अरमान मुलव्वस है। ये सुनकर मलका पर जैसे क़यामत टूट पड़ी। उसके लबों पर खामोशी छा गई, आंखों में दर्द और दिल में ऐसा बोझ जो एक माँ ही समझ सकती है। मगर वह वादा जो उसने रियाया से किया था, उसकी गूंज महल की दीवारों में सुनाई देने लगी। मलका ने दरबार लगाया, शहजादे को अदालत में बुलाया और सबके सामने पूछा, अरमान, सच कहो, क्या तुम उस हैं कत्ल में शामिल थे? शहजादे ने सिर झुकाकर आहिस्ता से कहा, माँ, मैंने किसी को मारने का इरादा नहीं किया था। वो शख्स मेरे दोस्त पर हमला आवर हुआ था। मैंने सिर्फ उसे रोका, लेकिन मेरे हाथ से धुका लगा, वो गिर पड़ा और उसके सर पर चोट लग गई। मैं उसे बचा नहीं सका। दरबार साकत हो गया। आंखों में हैरत, लब्बों पर खामोशी, दिलों में खौफ। मलका की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उसके लहजे में लर्जिश नहीं आई। उसने आंसू पोंछे और बुलंद आवाज में कहा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो मेरा बेटा हो या किसी मजदूर का बच्चा। अगर शहजादा कसूरवार है तो वो सजा जरूर पाएगा। राया हैरान रह गई। एक माँ ने अपनी मामता पर इंसाफ को तरजीह दी। शहजादा कैद कर दिया गया और केस अदालत में चला गया। मलका हर रात अल्लाह से दुआ करती, या रब, सच को जाहिर कर दे। अगर मेरा बेटा बेकसूर है तो उसे बचा ले, और अगर वो गलत है तो मुझे इतना हौसला दे कि मैं अपने वादे से न हटूं। दिन गुजरते गए और ऐन उस दिन जब अदालत में शहजादे को सजा सुनाने की तारीख थी, एक बूढ़ा शख्स दरबार में आया। उसने सबके सामने एतराफ़ किया कि वही असल कातिल है। उसने हसद में आकर उस नौजवान को कत्ल किया और इल्ज़ाम शहजादे पर लगा दिया। शहजादा बेकसूर साबित हुआ। मलका के आंसू बेअख्तियार बह निकले। शहजादा रहा कर दिया गया, मगर उस वाक़ये ने उसकी रूह को झंझोड़ कर रख दिया। उसने कहा, माँ, आपने मुझे अदल का असल मतलब सिखा दिया। आपने माँ होने का फ़र्ज भी निभाया और मलका होने का हक भी। मलका ज़हरा ने अपने बेटे के माथे पर बोसा दिया और कहा, याद रखो अरमान, जिस दिल में इंसाफ हो वहाँ अल्लाह की रज़ा भी होती है। मैंने अपना वादा पूरा किया और अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल। यही असल बादशाहत है। कहा जाता है, उस दिन से ज़हरा को अदल की माँ कहा जाने लगा। उसकी सल्तनत तारीख के सफ़हों पर एक ऐसी मिसाल बन गई जहाँ इंसाफ सिर्फ लफ्ज़ नहीं था, बल्कि कुर्बानी, सब्र और अल्लाह पर ईमान का नाम था।